हेलो दोस्तों, आज के इस दिलदार ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कार्टून वॉइस बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कार्टून वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है अपने मोबाइल का यूज करके। तो देखते हैं और समझते हैं कि कार्टून वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा कार्टून चैनल जिस पर हम कार्टून वीडियो अपलोड करते हैं, उसी के साथ साथ एक शानदार वॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सभी की डिमांड पर इस वीडियो को बना रहे हैं। जब हमने कार्टून वीडियो अपलोड करी है उसमें एक शानदार वॉइस आप सभी के सामने आई, तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई कि प्लीज़ एक वॉइस पर ट्यूटोरियल बनाई, जिसके कारण हम समझ सकें कि किस तरीके से एक प्रोफेशनली वॉइस बनाई जाती है। अगर आप पैसा लगाकर वॉइस को बनाना चाहते हैं तो उसका भी ट्यूटोरियल इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एडवांस लेवल की वॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो उसका भी ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप ओरिजिनल वॉइस पर काम करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, किस तरीके से वॉइस को जनरेट करोगे, अगर आप एआई वॉइस या फिर ओरिजिनल वॉइस को एआई आर्टिस्ट से या फिर ओरिजिनल आर्टिस्ट से जनरेट करवाना चाहते हो तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको कैसे और कहां से मिलेगा, तो इन सभी बातों को बारीकी से चर्चा करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में होने वाली है, तो प्लीज़ चलते हैं। तो एआई वॉइस जनरेट करने के लिए आपको गूगल पर आना है और गूगल पर 11 लैब्स सर्च करना है। मेरा दोस्त 11 लैब्स फ्री वेबसाइट है जिसका ट्यूटोरियल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल पर एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले इन वीडियोज को, इन वॉइस को सुन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी वॉइस इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। एक छोटे से गांव में बथुआ नाम का आदमी रहता था। बथुआ बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बथुआ सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था कि तभी उसके पास एक हिरन आ गया। वो हिरन उसके चारों तरफ दौड़ने लगा और उसकी आहट से साधु की तपस्या भंग हो गई। जमींदार ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारी बेटी के भविष्य का सवाल है, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमींदार इतना कहकर वहाँ से चला गया। शाम को रामू ने सारी घटना अपनी पत्नी सीमा को बताई और पूछा, अब तुम बताओ सीमा, मैं करूं तो करूं क्या? सीमा ने कहा, किशनपुर का हर बच्चा जानता है कि जमींदार कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या भरोसा है कि जमीन अपने नाम करवाने के बाद वह सच में सुगंधा का विवाह अपने बेटे से करेगा। अगले दिन रामू गांव के मुखिया से मिलने गया। मुखिया ने उसे समझाया, जमींदार का यही तरीका है। वह पहले भी गांव के कई परिवारों को ठग चुका है। मुझे लगता है कि उसकी नजर अब तुम्हारी जमीन पर है। रामू जमींदार की यह सच्चाई जानकर उदास होकर अपने खेत की ओर लौट गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन सोचने लगा, काश मेरे पास भी ऐसी कोई जादुई शक्ति होती जो मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। तभी उसे एक साधु की आवाज सुनाई दी। मूर्ख इंसान जो चाहता है वह कभी नहीं होता, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। रामू ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक रहस्यमय साधु खड़े थे। रामू ने विनम्रता से कहा, आप कौन हैं महाराज? आप तो मेरे गांव से नहीं लगते हैं। तुमने सही पहचाना, एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है, जहां रात गुजारने को ठहर जाए वहीं उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मैं सिर्फ पहुंचा हुआ साधु नहीं बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूँ। अब अगर आप एक चमत्कारी साधु है तो मेरी सहायता कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। हर साल कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल दूसरों की तरह अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है, पर मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत कर बेटे, भगवान पर भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ, यही सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए, अगर साधु ने रामू की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर रामू हैरानी से अपनी आंख फाड़कर साधु की ओर देखते हुए बोला, हाँ, यह तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा।
ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई पक्षी है। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छा मांगूंगा या बताऊंगा तो वह पूरी हो जाएगी। साधु के कुछ कहने से पहले ही जादुई पक्षी सुखिया से बोला, मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तुम किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है तो वह तुम्हें मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह सही समय पर ही हमें मिलता है, और यह बात तुम्हें समय आने पर समझ में आ जाएगी। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा, मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु तेज कदमों से वहां से चले गए। सुखिया जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। सीमा जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी सीमा और पुत्री रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है, ये आपको कहाँ से मिला? रामू ने सारी घटना अपनी पत्नी। तो शायद ही आपने सभी बॉस को वॉच कर लिया है जो भी आज की इस वीडियो में हम बॉस कवर करने वाले हैं। कभी उनको डिमांड ये आती है कि आप कौन कौन से कैरेक्टर्स का यूज करते हैं 11 लैब्स में, जिससे कि आपकी इतनी एडवांस वॉइस बन जाती है। तो हम नॉर्मली ना तो इसमें लॉगिन करते हैं ना साइन अप करते हैं, ट्राई ए सैंपल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हिंदी वॉइस को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक जो ब्रांड यहाँ पर एक जो भी हमारा सेठ हो गया या फिर जमींदार हो गया, उसके लिए हम इस आर्टिस्ट का यूज करते हैं जो कि आप देख रहे हैं। सेकंड आर्टिस्ट की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चार्ली नाम की एक लेडी है, इसका भी हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक एक करके आर्टिस्ट का नाम दे रहा हूँ, और ये दोनों आर्टिस्ट हैं, इनका भी हम यूज करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें यूज करी जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को एडिट कैसे करते हैं वो सब चीज़ें इसी वीडियो के अंदर कवर करी जाएंगी। इन दोनों कैरेक्टर्स का भी हम यूज करते हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स का, जो कि तीनों ही लेडी हैं, तो इन सभी चीज़ों का हम यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको बेसिक समझना चाहते हैं और चाहते हैं फ्री के अंदर पता चले तो जाइए इस वीडियो को देखिए, टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका फुल ट्यूटोरियल दे दिया है कि किस तरीके से लॉगिन करना है, ना साइन अप करना है, और किस तरीके से शानदार यहाँ से वॉइस ले जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। लीगल तरीका है मेरे भाई, बिल्कुल लीगल तरीका है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि यहाँ से वॉइस हमने जनरेट कर ली, अब उस वॉइस को एडिट कैसे करते हैं। भाई वॉइस जनरेट तो यहाँ से सब कर लेते हैं, लेकिन एडिट कैसे करते हैं? तो एडिट करने के आपके 2 तरीके हैं। अगर आप मोबाइल से एडिट करना चाहते हैं तो आपके पास काइन मास्टर होना चाहिए। काइन मास्टर सबसे बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जब भी हम काइन मास्टर से ही वॉइस एडिट करते हैं, छोटी मोटी वॉइस एडिट करनी हो तब क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो बनकर आई है, जब भी हम आपको न्यू तरीके से बताएंगे, शानदार यूनिक तरीका होगा, तो जब भी हम बना करके लेकर आएंगे तो आपको जो वीडियो मिलेगी वो वीडियो फॉर्मेट के अंदर मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो हम उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। फिलहाल मेरे पास शायद ही कोई वीडियो हो इस तरीके से। यहाँ पर हमारी एक वीडियो आ चुकी है जो कि हमारी वही वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कार्टून वॉइस यहाँ पर पूरी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑडियो यहाँ से निकाल देंगे, यानी वीडियो से ऑडियो को बाहर कर देंगे यहाँ से। अब जब हमारी ऑडियो से वीडियो बाहर हो जाएगी, इस वीडियो को हम फर्स्ट पोजीशन के अंदर लेकर आएंगे, सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इस ऑडियो को देखेंगे, 1-2 बार में यहाँ पर ऑडियो शो होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो काइन मास्टर को दोबारा से ओपन कर लीजिए तो हो जाएगी। अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी आधी वॉइस है, तो यहाँ से आप ट्रिम कर देंगे, फ्लैट कर देंगे इस तरीके से। इतने पार्ट में आपको पतली वॉइस करनी है, बाकी पार्ट है इसमें मोटी करनी है। बस जब भी हम ऑडियो को यूज करते हैं या फिर एडिट करते हैं तो उसमें यही करते हैं, थोड़ा बेस चेंज करते हैं। जब ऑडियो पतली है तो उसमें थोड़ा सा बेस डालते हैं, और किस तरीके से बेस डालते हैं वो भी जानेंगे। तो मिक्सर पर चले जाते हैं और यहाँ पर पिच, अब आवाज़ आपकी मोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और अब आवाज़ पतली हो जाएगी। तो हम यहाँ से 3 या 4 पिच ही रखते हैं। आप वीडियो को प्ले करिए तो नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से हमारी जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग है वो शुरू हुई है यहाँ से। तो हम इसे फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आते हैं, और यहाँ से मान लीजिए इतना जो पार्ट है हमारा स्प्लाइट एंड नीचे करेंगे, और इतना जो पार्ट है हमारा, इतना हम पतला करना चाहते तो 4 दे दिया हमने लमसम। ओके कर देंगे।
अब वीडियो एक को छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक बेहद सीधा सादा। देखिए, जो नॉर्मल हम वॉइस क्रिएट करते हैं उसमें हम 2 पिच देते हैं। जैसे हमारा जो मेन डायरेक्टर है हमारी वीडियो का, उसमें हम 2 पिच या 1 पिच देते हैं। तो हम यहाँ पर भी 2 पिच आपको देकर दिखाते हैं कि कितना शानदार बनेगा। लेकिन जानकारी के लिए बताते हैं, थोड़ा यहाँ से कर देंगे डोंट शो अगेन। एक छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक बेहद सीधा सादा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। सुखिया बहुत ही गरीब था। वह इस दोनों ऑडियो के अंदर आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अगर आपको आवाज़ को मोटा करना है तो इधर की साइड लेकर आना है, अगर आवाज़ को पतला करना है तो इधर की साइड लेकर आना है। पतली आवाज़ करने के लिए पिच को प्लस में लेकर जाना है और मोटी आवाज़ करने के लिए माइनस। लेकिन आपको जो ऑटो वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, इसे आपको सदैव ओपन करके रखना है। यदि आपने ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन बंद कर दिया तो कहीं आपकी आवाज़ मोटी होगी, कहीं पतली, कहीं डाउन होगी, कहीं हाई होगी। तो इस तरीके से आपको ऑटो वॉल्यूम वाला ऑप्शन जो है इसे ओपन ही कर देना है। ओके, इतना करने के बाद अब आपको बैक करना है और इस वीडियो जो भी आपकी वीडियो यहाँ से बन रही है उसे आपको यहाँ से रेंडर कर लेना है। तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो क्वालिटी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 25 कर लीजिए या फिर 30 कर लीजिए, इसे 0 कर दीजिए और सेव एस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एस वीडियो पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो थोड़ी बहुत देर में सेव हो जाएगी। जैसे वीडियो सेव हो तो उसके बाद वीडियो टू MP3 कन्वर्टर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। MP3 वीडियो कन्वर्टर, इसमें आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करना है इस तरीके से और सेलेक्ट करने के बाद जस्ट ये मान लीजिए ये हमारी वीडियो है और यहाँ से चेंज लिखा है, इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ जो डाउनलोड जैसा ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, प्ले का ऑप्शन आएगा, डिलीट का। तो आपको इस बटन पर क्लिक करके अपनी आईडी को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो यहाँ पर कन्वर्ट कंप्लीट आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से इसीलिए आईडी को डाउनलोड कर लोगे। अब आईडी आपने इस तरीके से तो डाउनलोड कर ली। अब आपको पेड सर्विस लेनी है, वॉइस आर्टिस्ट से संपर्क करना है, ओरिजिनल वॉइस पर काम करना है और हम वॉइस को कैसे एडिट करते हैं तो वो सब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ करके आपको यहाँ पर सर्च करना है फाइवर। जैसा आप फाइवर सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर प्रोग्राम टेक, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग ट्रांसलेटर, वीडियो एनिमेशन, AI सर्विस, बहुत सारी सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यह एक फ्रीलांसर वेबसाइट है जहाँ पर लोग अपना काम कराते हैं पैसे देकर। तो म्यूजिक ऑडियो पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि सिंगर्स के बारे में आपको काम कराना है या फिर वॉइस ओवर कराना है। तो हमें क्या कराना है भाई, वॉइस ओवर कराना है हमें। तो वॉइस ओवर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर कराना है तो भाई हमें यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी कि हम हिंदी के अंदर कराना चाहते हैं या फिर इंग्लिश के अंदर। तो हम हिंदी के अंदर कराना चाहते हैं। हम हिंदी पर क्लिक करके अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई क्लिक करने के बाद अब आपको चूज करना होगा कि मेन पर क्लिक करवाना है या फिर फीमेल पर। तो हमें फीमेल पर कराना है। यदि आपको मेल फीमेल दोनों चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको पैसे देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरना है। 150 वर्ड्स के यहाँ पर 1337 रुपये मिलेंगे, देना पड़ेगा हमको, तब कहीं जाकर ये आर्टिस्ट हमें काम करके देंगे। लेकिन कोई भी आर्टिस्ट आपको, जो भी आर्टिस्ट यहाँ पर आपको पसंद आ रहा है, पैसे देखकर या फिर कोई ऐसी चीज़ें देखकर जहाँ पर आपको बढ़िया लग रहा है तो उस पर चूज कर लीजिए, या फिर रेटिंग देख करके आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सफ़ी की बहुत अच्छी रेटिंग है। तो हम चलिए किसी एक आर्टिस्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या वॉइस ओवर हमें करके देंगे। तो वीडियो को प्ले करते हैं। पर जाएगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ सोनू, तुम अपना ये वादा तोड़ दो और मत जाओ वहाँ पर। नहीं काव्या, with the new year just around the हेलो दुबई, इन नवरात्रों पर तैयार हो जाइए झूमने और थिरकने के लिए। मिडनाइट। तो चलिए हम एक बहुत ही शानदार लेडी को ढूंढते हैं जहाँ पर हमारे लिए काफ़ी अच्छे से वॉइस आर्टिस्ट हो। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। प्राइस भी काफ़ी अच्छा है और इनकी जो वीडियो है और देखते हैं कि क्या क्या करती हैं। ई लर्निंग, ऑडियो बुक, और यहाँ पर हमें देखना होगा कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में भी इन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है।
और हिंदी है, जनरल मेल फीमेल जो भी है वो बढ़िया है। अब हम इनके एक दो वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से यह हमको काम करके देंगे। यहाँ पर इनकी रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट क्वालिटी भी इनकी बताई है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आर्टिस्ट को फाइंड करने में। तो ये आर्टिस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं और इनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और गूगल से आपको यहाँ पर साइन अप करके इनसे डायरेक्टली पर्सनली बात करनी है। पर्सनली बात करने से होगा ये, आप यहाँ पर कम से कम 20 मिनट 15 मिनट की स्टोरी जनरेट कराएंगे। इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इनसे डिसाइड करके बात कर लेंगे कि इतने में हो जाएगा। फिर आप इनका जो रिस्पॉन्डेड टाइम है डिलीवरी करने का, यानी कि आज आपने अपनी स्टोरी दे दी इनको तो 2 दिन बाद ही आपको आईडी जनरेट करके दे देंगे और एडिट वेडिट सब कुछ इनको करके दिया जाता है। आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि 2014 से यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब तक, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंग्री भी एक करके देंगी। सभी इनको जो कोई हो चाहिए पोजीशंस वो सभी हमको मिल जाएंगी इनके अंदर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे कार्टून वीडियो के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो सभी चीज़ करके दे रही हैं। तो बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर जाकर कोई और आर्टिस्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हम जो वॉइस है हमारी उसको हम कैसे एडिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ऑडासिटी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आपको गूगल पर सर्च करोगे ऑडासिटी तो आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें वॉइस एडिट करने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मोबाइल वर्जन नहीं है। ऑडियो इंपोर्ट करने के लिए फाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। इंपोर्ट ऑडियो पर क्लिक करोगे, जो ऑडियो जस्ट हमने इंपोर्ट करी थी बनाई थी उसको आप इजीली यहाँ पर इंपोर्ट कर पाओगे। तो जस्ट हम कोई ऑडियो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ऑडियो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर WAV फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी ऑडियो यहाँ पर इंपोर्ट होगी, प्लस माइनस बटन है, प्लस माइनस से आप इसकी जूम आउट जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए बस आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्लस पर क्लिक करके आप फाइल की लंबाई बढ़ाइए, इस तरीके से पकड़िए, यहाँ पर लेकर आइए। अब आप इसको एडिट कैसे करना है, जिस तरीके से हमने काइन मास्टर में जो चीज़ें करी थी उसी हिसाब से यहाँ पर आपको काम करना है। वो कैसे समझते हैं, क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और सिकुड़ा देंगे यहाँ से इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जितना हमें चेंजेस करना है उतने को सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके। आपको सदैव राइट बटन क्लिक करके लेफ्ट बटन क्लिक करना है माउस का और लॉन्ग प्रेस करते हुए इस तरीके से चले जाना है। चले जाने के बाद जहाँ पर जो इफेक्ट वाला ऑप्शन ऊपर देखने को मिल रहा है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पिच एंड टेम्पो वाला ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर ओनली पिच चेंज करेंगे जो कि हमने काइन मास्टर के अंदर करी थी। देखिए जैसे कि हम पता है, आपको पता है, जैसा कि हमने बताया भी था कि हम 2 पॉइंट ही देते हैं। 2 जो नॉर्मल वॉइस होती है जो डायरेक्टर्स बोलते हैं वहाँ पर हम 2 पिच करते हैं। 2 पिच करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपकी वॉइस जो है चेंजेस कर दी जाएगी। अब आप इस वीडियो को प्ले करने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ऑडियो प्ले हो जाएगी। थोड़ा टाइम। एक छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक बेहद सीधा साधा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है, जैसे कि हम आईडी यहाँ पर इंपोर्ट करी तो जहाँ पर जो 5 लिखे हुए हैं 5 लिखे हुए हैं इसके सीध में हमारी टोटल आईडी को होनी चाहिए। अगर नहीं है, नीचे है ऊपर है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पूरी आईडी को और यहाँ पर जाना है नीचे जो वॉल्यूम एंड कंपेरिजन पर क्लिक करना है और फिर नीचे जाना है नॉर्मलाइज पर क्लिक करके आपको नॉर्मल कर देना। तो हमारी फिट थी लेकिन ये अब ऊपर चली जाएगी। देखते हैं, थोड़ा टाइम देना होगा इसके लिए। तो देख सकते हैं 5 से हल्की सी ऊपर जा रही है। तो जाने के बाद आपको फिर से जाना है, फिर से वॉइस पर चले जाना है और लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर आपको 14 कर देना है। 13 है तो यहाँ पर आपको 14 कर देना है। तो अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो जस्ट थोड़ा वेट करेंगे, हमारी जो ऑडियो फिर से फिट हो जाएगी। तो ऑडासिटी एप्लीकेशन यूज करने के लिए, सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप काइन मास्टर का यूज भी कर सकते हैं, उसमें सेम फीचर है। और रही बात हम बेस किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस करते हैं, आईडी को सेलेक्ट करेंगे जितने में हमें बेस इम्प्रूव करना है।
इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर नीचे है IQ और एंड फिल्टर, फिर आपको बेस एंड ट्रैवलर पर क्लिक करना है और यहाँ से हम नॉर्मली अप्लाई कर देते तो हमारा बेस हल्का सा इंक्रीज हो जाता है हमारी सेलेक्टेड पार्ट के अंदर। फिर से हम जाते हैं जहाँ पर हमारा ऑडियो है, वहाँ से कोई भी मिस्टेक होती तो हम एरो बटन पर क्लिक करके आसानी से अपनी ऑडियो को मैनेज कर सकते हैं। और ऑडियो बनने के बाद फिर से फाइल पर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ से अपना ब्राउज़र सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव होने वाली है इस तरीके से, और फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं, हमारी फ़ाइल जल्दी हमारे मोबाइल में हमारे लैपटॉप में सेव कर दी जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी वॉइस को अपने मोबाइल से नहीं बल्कि इस लैपटॉप से यूज़ करते हैं। काइनमास्टर का यूज़ करके आप आसानी से एडवांस लेवल्स की वॉइस एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पेड सर्विस लेनी तो भाई यह अवसर आपको उठाना ही उठाना होगा। एक और शानदार जानकारी आप सभी के लिए पहुंचा दें, आपको सुखिया जादुई पक्षी गूगल पर आकर सर्च करना है फेसबुक एंड जस्ट आप फेसबुक सर्च करोगे तो फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स हमें मिलते हैं जो कि हमें बहुत आर्टिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप फेसबुक के जरिए भी बहुत सारे ग्रुप को फाइंड करके उनसे भी वॉइस आर्टिस्ट संपर्क करके उनसे भी वॉइस रामू ने सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोला, आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर आप फ्री में वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे भाई सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए AI है या फिर ओरिजिनल वॉइस है। अगर आप ओरिजिनल वॉइस का यूज करते हैं अपनी वॉइस खुद की वॉइस तो भी बढ़िया, अन्यथा आप AI वॉइस का यूज कर सकते हैं। AI वॉइस यूज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर विजिट करिए। ठीक है, जानकारी कैसे लेके कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं और वीडियो का तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, राधे राधे।